हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चरणजीत शर्मा आज फिर आपके पास एक नया वीडियो लेके आया हूँ। और अभी तक आपने मेरे पुराने वीडियोस को बहुत सराहा, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी किसी की कॉल रिकॉर्ड की है? क्या आपकी कॉल किसी ने कभी रिकॉर्ड की है? तो दोस्तों, आज मैं ये आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि ये जो कॉल रिकॉर्डिंग है, क्या ये हमारे देश में लीगल है? क्या कोई इसका कानून है जिससे ये सब गवर्न होता है? और क्या बिना किसी को बताए आपकी कॉल आपने रिकॉर्ड की, वो ऑफेंस है? किसी और ने आपकी कॉल रिकॉर्ड की बिना आपको बताए, क्या वो ऑफेंस है? क्या सरकार आपकी कॉल को रिकॉर्ड कर सकती है? और इस सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पे आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा। आपको ये वीडियो पसंद आएगी ऐसी मेरी आशा है। तो दोस्तों, मेरे को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं आपको और ऐसी वीडियोस पहुंचाता रहूं। तो कॉल रिकॉर्डिंग बिना कंसेंट के हमारे देश में वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में एक फंडामेंटल राइट हर व्यक्ति को दिया गया है, उसका वायलेशन है। साथ ही साथ ये कई विषयों में एक ऑफेंस भी हो सकता है, ख़ास करके तब जब ये बिना किसी की कंसेंट के आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आप किसी से कॉल कर रहे हैं और आपने उसकी कॉल रिकॉर्ड कर ली, तो जैसा कि मैंने पहले बताया, राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच है। तो दूसरे पार्टी के पास राइट है, वो आपको सू कर सकता है कंपेंसेशन के लिए। अब हम बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट के पास पूरा अधिकार है कि पब्लिक इमरजेंसी के टाइम पब्लिक सेफ्टी को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स की कॉल्स को रिकॉर्ड कर सकती है। ऐसा जो है हमारे देश में कानून है, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 का, जो कि बहुत पुराना कानून है। इसका सेक्शन 5 जो है, सब सेक्शन 2, गवर्नमेंट को इसकी इजाज़त देता है। तो गवर्नमेंट के लिए ये काम लीगल है, हमारे लिए ये काम लीगल नहीं है। आगे जानेंगे क्यों। तो दोस्तों, सेक्शन 25 इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 जो है, इसके अनुसार यदि एक तीसरा व्यक्ति किसी की कॉल को रिकॉर्ड करता है तो ये जो है क्राइम समझा जाएगा। उसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एक नया एक्ट बनाया गया, जिसमें कि सेक्शन 72 वो ये कहता है कि यदि आप ब्रीच करते हैं किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी को, प्राइवेसी को, ये भी पेनल्टीज़ आपके खिलाफ लगाई जा सकती है कानून में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत। चलो दोस्तों, ठीक है, माना कि कॉल रिकॉर्डिंग कर ली। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारे कानून में ये रिकॉर्डिंग एडमिसिबल है? क्या इसके बेस पे आप मुकदमा जीत सकते हैं या किसी को हरा सकते हैं? तो कानून कहता है कि हाँ, रिकॉर्डिंग तो एडमिसिबल है। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है हमारा, जो कि साक्ष्य के ऊपर है, जिसके बेस पे हमारे देश में सारे फैसले निर्धारित किए जाते हैं, इसमें जो है सेक्शन 65B जो है, वो ये कहता है कि आप कॉल रिकॉर्डिंग एक जो है एडमिसिबल एविडेंस होगी और इसके बेस पे फैसले पक्ष में या विपक्ष में दिए जा सकते हैं। परंतु ये जो कॉल रिकॉर्डिंग आपकी एडमिसिबल हो, ये कुछ कंडीशंस को फुलफ़िल करना उसको पड़ेगा। जैसे कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ये रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए और एक सर्टिफिकेट साइंड रेस्पॉन्सिबल
पर्सन्स के द्वारा देना पड़ेगा और बिना इस सर्टिफिकेट के ये एडमिसिबल नहीं रहेगी। अब दोस्तों बात करें जजमेंट्स की, तो PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 में इस केस में हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ये कहा कि जो टैपिंग है ये अपने आप में सीरियस इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है और ये आर्टिकल 19 एंड 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को वायलेट करती है। इसी तरह संजय पांडे वर्सेस डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट करके एक मैटर में अभी हाल ही में 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि रिकॉर्डिंग करना कॉल्स की बिना कंसेंट के ये राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। दोस्तों सेक्शन 72 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है वो कॉल रिकॉर्डिंग की इंफॉर्मेशन को बिना उस व्यक्ति की कंसेंट के किसी और व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति को डिस्क्लोज करना एक पनिशेबल ऑफेंस बना देता है, क्योंकि पेनल्टी के तहत इसमें 2 साल तक की सज़ा 1 लाख रुपए के फाइन के साथ इस चीज़ का प्रावधान किया गया है वायलेशन करने पे। और चूँकि ये राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल भी है बिना कंसेंट में किए जाने पे और बिना कंसेंट के डिस्क्लोज किए जाने पे, तो ये हमारे आज के वीडियो का सब सार था। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। आगे भी आपकी सेवा में इस तरह की ज़रूरी आवश्यक इन्फॉर्मेशंस लाता रहूँ, कानून की आपको जानकारी देता हूँ। इसके लिए आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को लाइक और कमेंट कीजिए। किसी और विषय पे आप मुझसे चाहते हो कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए भी मैं आपको गुजारिश करूंगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।